क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी है जिसमें 12 मशीन है ऑफ इक्वल एफिशिएंसी इन इट्स फैक्ट्री। ठीक है, द एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर 24,000। ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है वो 10,000 है। ठीक है, द एनुअल आउटपुट of the company is 48,000. The annual output and manufacturing cost जो है वो directly proportional है to the number of machine while the shareholder get the 10% profit। ठीक है, which is directly proportional है to the annual output of the company। if 8.33% machines जो है remain closed throughout the year, then the percentage decrease in the amount of shareholders कितने हो जाएंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं हमारे पास, 12 है। ठीक है, 12 मशीन है। नंबर ऑफ मशीन्स, आउटपुट, सॉरी, एक्सपेंसेस, एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 24,000। ठीक है, और क्या बढ़ा, और क्या 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 है हमारे पास। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज कितना है, 10,000 रुपये है इस्टेब्लिशमेंट चार्ज। ठीक है, और क्या है हमारे पास। द एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी कितना हो जा रहा है, आउटपुट 48,000 आउटपुट है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। द एनुअल आउटपुट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मशीन वाइल द शेयर होल्डर गेट्स अ 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10%। 10% यानी कि 14,000 रुपये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनुअल आउटपुट ऑफ द कंपनी। तो टोटल कॉस्ट कितने हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 34,000 रुपये। ठीक है, इफ 8.33% मशीन रिमेन्स क्लोज थ्रू आउट द ईयर, देन द रिमेनिंग डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर कितना हो जाएगा। अगर 8.33% जो है वो क्लोज रहता है, तो ठीक है, मान लो कि 11 मशीन है और उसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 44,000। 44,000 उसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कितना हो जाएगा, 22,000। 22,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगा। इंस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 10,000 ही होगा, दोनों का सेम रहेगा। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 32,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना आएगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट, आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट। आउटपुट कितना है, 44,000 और माइनस टोटल कॉस्ट कितना है, 32,000। तो कितना हो जाएगा ये प्रॉफिट, 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर कितना हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर यानी कि 14,000। 14,000 इंटू 10/100 यानी कि 1,400। और चार्जेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स कितना हो जाएगा, चार्जेस वैल्यू यानी कि 12,000 इंटू 10/100 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1,200। और परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू हो जाएगा 200। 1,400 माइनस 1,200, 200 इंटू 100 यानी कि 14.28%। 14.28% यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एवरी मंथ रविंद्र जो है कंज्यूम करता है 12 kg ऑफ राइस। ठीक है, एंड 9 kg wheat। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ wheat एंड thus he spends total 350 ऑन द राइस एंड wheat पर मंथ। ठीक है, if the price of the wheat is increased by 20%, then what is the percentage reduction of rice consumption, rice consumptions for the same expenditure of 350 rupees। ठीक है, for same expenditure of 350 rupees given that the price of rice and the consumption of wheat is constant। ठीक है, राइस और प्राइस और कंजप्शन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है, राइस कितना है, राइस और व्हीट कितना है, 25 kg है और एक 9 kg है। ठीक है, अब 25 kg में हमें नहीं पता कि द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। 20% है प्राइस ऑफ व्हीट का।
ठीक है, 20%, यानी कि अम, एक तो एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा, एक होगा 5x से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25x, और ये कितना हो जाएगा 9×5 = 45x। ठीक है, तो टोटल कितना है 70x इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 350 के बराबर है। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो प्राइस ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ राइस जो है वो x है, और वीट का कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, वीट का हो जाएगा 5x, तो प्राइस ऑफ वीट कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ वीट यानी 5 × 5, प्राइस ऑफ वीट ये हो जाएगा 5 × 5 यानी कि 25 रुपीज़ पर kg हो जाएगा। द प्राइस ऑफ वीट 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर प्राइस को हम 20% से इंक्रीज करेंगे तो नया प्राइस जो हो जाएगा, द प्राइस ऑफ वीट न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, वीट का प्राइस कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। तो न्यू अमाउंट ऑफ राइस कितना हो जाएगा, m kg। तो m × 5 + 9 × 30 इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा, 350 के बराबर होगा। तो m कितना हो जाएगा, यहाँ से m इक्वल्स टू आ जाएगा 16। ठीक है, तो डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ राइस कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 25 - 16 अपॉन में 25 × 100। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 से ऊपर में 25 में 16 यानी कि 9, या 25 से 4, 9 × 4 = 36, 36%, यानी ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है कि माय फ्रेंड सिद्धार्था जो है घोष इज वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करता है, एलआईसी में। ही वॉज हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कमीशंस एंड ही गॉट द बोनस ओनली ऑन द फर्स्ट ईयर कमीशन। ठीक है, he got the policies of 2 lakh having maturity period of 10 years. ठीक है, his commission in the first, second, third, fourth and for the rest of the years is 20%, 16%, 12%, 10%, 4% respectively. The bonus is 25% of the commission if the annual premium जो है वो 20,000 है। then what is his total consumption, total consumption total commission if the completion of the maturity is all the policies is mandatory। ठीक है, तो 23 नंबर कैसे करेंगे कि पहले साल, ईयर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे और पांचवे। ठीक है, कितना है 10 साल, पीरियड ऑफ 10 साल, 5 से 10 साल। ठीक है, तो कमीशन कितना मिल रहा है उसको, 20%। फिर दूसरे साल में 20% में ही 25% जो है वो बोनस हो जा रहा है। ठीक है, दूसरे साल में 16, तीसरे में 12, चौथे में 10, और बाकी जो है रेस्ट 4% से मिलेगा। तो कमीशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कमीशन की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 0.2 × 20,000। ठीक है, जो कि बराबर होगा 4,000 के, 4K के बराबर होगा। 25% बोनस यानी 0.25 × 4K पे बोनस मिलता है, यानी 1,000 1K का बोनस। ठीक है, दूसरा 16%, ऐसे ही 20-20 हज़ार से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, एक तो हो जाएगी 3200, दूसरी हो जाएगी 24K, तीसरी हो जाएगी के नहीं 00, 2400, फिर 2,000, फिर एक हो जाएगा 4800, रेस्ट ऑफ द टाइम के लिए मिलेगा। तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 17,400 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 17,400 यही पूछ रहे हैं, कमीशन पूछ रहे हैं। देन व्हाट इज हिज टोटल कमीशन इफ द कंप्लीशन में ऑल द पॉलिसीज विल बी मैंडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से 25 करते हैं। ठीक है, एक डेल कंप्यूटर हैज टू ब्रांचेस। ठीक है, वन इज ओहियो एंड सेकेंड इज टेक्सास। द टोटल नंबर ऑफ employees in Ohio office grew this year by 25% to
750, but the ratio of male to female employees is same as the previous year, ठीक है. The number of employees in the Texas office grew this year by 9.09% to 1200, ठीक है. The ratio of male to female employees last year in the Texas office was 5:6, and the number of male employees in the Ohio ऑफिस में जो है 20% लेस देन दैट ऑफ टेक्सास, ठीक है. तो कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 24 और 25 साथ में है, ठीक है. ओयो लिख देते हैं, एक ओयो और टेक्सास, ठीक है. हमें क्या क्या दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का दिया, क्या क्या दिया हुआ है लास्ट ईयर का, ठीक है. रेशियो क्या दिया हुआ है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर टेक्सास ऑफिस बस 5:6 दिया हुआ है, लेकिन वो दिया हुआ है टेक्सास का मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 और 6, ठीक है. और ओयू का तो हमें पता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ओयू ऑफिस वाज 20% लेस देन दैट ऑफ टेक्सास, ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ओयू ऑफिस ग्रू दिस ईयर बाई 25% to 750, but the ratio of male to female is same as the previous year. तो ये हमें तो पता नहीं, लेकिन 5 और 6 कितना होता है, 11 हो गया, ठीक है. टेक्सास में 11 की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है हमारे पास. हम्म, और ये दिस ईयर का भी वैल्यू हमें अननोन है, ये अननोन है, ठीक है. और ये बराबर है कितने, 1200 के बराबर है. और यहाँ पे टोटल 11 है जो कि बराबर है, नहीं, दिस ईयर यहाँ की जो वैल्यू होगी वो 750 के बराबर होगी, यानी कि 25% की, दिस ईयर बाई 25%, ठीक है. 750 के बराबर होगी, और यहाँ की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी कितने के, 600. 600 कैसे होगा कि यहाँ 1200 है, ठीक है. तो यहाँ पे 11 की वैल्यू जो होगी 1100 के बराबर होगी. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100, यानी ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600, ठीक है. अब इस 500 का ना, इन 500 का 20% लेस बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 20% लेस देन द टेक्सटाइल्स ऑफिस ऑफ मेल एम्प्लॉय. इसका 20% लेस इसका दिया हुआ है कितना, 20% लेस कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, तो 88/40, 4, यहाँ 2 होगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे भी 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम है, रिमेनिंग सेम है. तो 24 नंबर क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज दिस ईयर इन बोथ द ऑफिसेज इज. तो हमारे पास जो है नंबर नहीं है फीमेल एम्प्लॉयज का टेक्सास ऑफिस का दिस ईयर का, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, अननोन है हमारे पास, तो कैनॉट बी डिटरमाइन हो. और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बोथ द ऑफिसेज लास्ट ईयर, टोटल नंबर ऑफ बोथ द ऑफिसेज लास्ट ईयर कितना हो जाएगा, 1101 हो जाएगा, और प्लस 600, यानी कि 1700. ऑप्शन बी हमारा सी आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर. क्या बोल रहा है कि एक शेफर्ड है हैज हैड एन गोट्स इन द ईयर 2000, ठीक है. uh, in 2001 the number of goats, द नंबर ऑफ गोट्स जो है इंक्रीज करता है 40%, ठीक है. इन 2002 नंबर ऑफ गोट्स जो है डिक्लाइन करता है 70%. और 3 में नंबर ऑफ गोट्स ग्रीव बाई 30%. और 2004 में क्या करता है, ही सोल्ड 10% गोट्स, देन ही हैड ओनली 34,398 गोट्स रहते हैं उसके. द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स इन दिस ड्यूरेशन हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ. तो तो हमें
परसेंट में निकालना है तो नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। जो 34,398 दिया हुआ है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कि लेट कर लेते हैं हम लोग, इनिशियली देयर विल बी, ठीक, 1000 वोट्स, 1000 वोट्स रहते हैं, ठीक है। तो 1000 में क्या होता है कि 40% इंक्रीज करते हैं, यानी कि 140, यानी कि 1400, 40% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1400, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है कि द नंबर ऑफ वोट 2002 में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ वोट जो होता है वो डिक्लाइन हो जाते हैं 70%, 70% डिक्लाइन हो जाते हैं, यानी कि कितने बचते हैं, 980, ठीक है। 980 पहले 40% इंक्रीज होता है, फिर क्या होता है डिक्लाइन हो जाते हैं 70%, ठीक है। तो 900 हो जाए, फिर 2003 में क्या होता है, नंबर ऑफ वोट गिव बाई 30%, फिर 30% से इंक्रीज हो जाता है, फिर प्लस 30% हो जाता है इंक्रीज, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1274, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है कि 2004 में जो है सोल्ड, ये सोल्ड कर देता है 10% ऑफ ए गोट, 10% ऑफ ए गोट जो है वो सोल्ड कर देता है, ठीक है। 10% सोल्ड कर देता है तो बचता कितना है, 1446.6 बच जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स इन दिस ड्यूरेशन, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जा रहा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज 1146.6 माइनस 1000 अपॉन में 1000 इंटू 100, एंड दो जीरो कैंसिल, ठीक है। 14.66% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं कि इन द एबव क्वेश्चन इन विच ईयर द नंबर ऑफ वोट्स वाज मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जो है किस में है, यानी कि 980, ये 980 किस ईयर में है, ये तो पहला साल हो गया 2000 में, फिर उसके बाद ये 2001 और ये 2002, 2002 में है नंबर ऑफ वोट जो है वो मिनिमम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 से 30 करते हैं, 28 और 30, 28 to 30, ठीक है, 29 भी है इसमें। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इन द इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी देयर आर टोटल 16,000 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो परस्यूइंग करते हैं एमबीए, विच ऑफर द स्पेशलाइजेशन ओनली इन फाइनेंस और एचआर और मार्केटिंग, तीन ही में देता है। तो इग्नू जो है एक्सेप्ट करते हैं ओनली साइंस, कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फॉर द 2 ईयर कोर्स ऑफ एमबीए, ठीक है। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट जो है वो 166.66% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट के। द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट टुगेदर। ईच स्टूडेंट हैज स्पेशलाइज्ड इन ओनली वन ऑफ द मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस, ठीक है। 20% साइंस जो है स्टूडेंट जो है ऑप्टेन करते हैं फाइनेंस को, विच इज़ 16.66% लेस देन द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेन फाइनेंस। तो टोटल फाइनेंस स्टूडेंट जो है वो इक्वल है टू 18% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ द एमबीए स्टूडेंट, ठीक है। 32% स्टूडेंट जो है वो एचआर है, और कॉमर्स स्टूडेंट वो ऑप्टेन एचआर इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट स्पेशलाइज्ड इन financing and engineering students equal to 6.5% of the total strength of the MBA student obtained HR, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास तीन ऑप्शन है, फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग, ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। अब क्या हो रहा है कि साइंस कितने हैं इसमें, साइंस है, कॉमर्स है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टोटल, ठीक है। तो फाइनेंस में जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो कितने हैं, नंबर्स तो कुछ दिया नहीं है ना, तो लेट कर लेते हैं कि 166% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट, द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इज 166% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो 166% यानी कि 100 प्लस 166 का मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 66, यानी कि 66.66%, यानी कि 100%, 1 प्लस
तो 66.66% कितना, 2/3, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, तो 166.6 कितने के बराबर होगा, 5/। तो टोटल हमें कितना दिया, टोटल वैल्यू हमें गिवन है, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 16,000 टोटल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जगह और चाहिए, ये नीचे का मिटा देते हैं। ठीक है, अगर इसको मिटा दे यहाँ पे और एक और बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, और अब हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो जाएगा अब हमारे पास फाइनेंस, ठीक है, एचआर और मार्केटिंग। फाइनेंस का बॉक्स, एचआर का बॉक्स और मार्केटिंग का बॉक्स। ठीक है, टोटल हमें कितने दिया हुआ है, 16,000 स्टूडेंट दिए हुए हैं हमारे पास, है 16,000 स्टूडेंट है। ठीक है, तो साइंस में कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, 66%। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट जो है वो 166% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट का, यानी 5/3 है कॉमर्स स्टूडेंट के, 5/3 है कॉमर्स के। ठीक है, और नंबर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो बराबर है साइंस एंड कॉमर्स के, साइंस और कॉमर्स के इक्वल्स में। तो साइंस अपन में कॉमर्स कितना हो जाएगा, 5/3, दोनों कितना हो जाएगा, 8। 8 जो हो जाएगा वो इंजीनियरिंग का हो जाएगा, रेशियो में बोल रहा हूँ, 8 इंजीनियरिंग का हो जाएगा। ठीक है, और 5 कॉमर्स का हो जाएगा, और टोटल कितना दिया हुआ है, 5 3 8 और 8 16, 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16,000 दी हुई है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000। ठीक है, एक यूनिट 1,000, तो साइंस से कितना हो जाएगा, 5,000, और कॉमर्स से कितना हो जाएगा, 3,000। ठीक है, इंजीनियरिंग कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, ऐसा हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब क्या हो रहा है, फाइनेंस में कितने हैं, ईच स्टूडेंट कैन स्पेयर इन वन ऑफ द मार्केटिंग एचआर, 20% ऑफ द साइंस स्टूडेंट जो है ऑप्टेन करते हैं फाइनेंस को, इसका 20% यानी कि 1,000। ठीक है, और 20% स्टूडेंट जो ऑप्टेन करते हैं वो फाइनेंस का, 20% ऑफ साइंस जो ऑप्टेन करते हैं फाइनेंस को, विच इज़ 60.66% लेस करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेन इन फाइनेंस, नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट हु ऑप्टेन इन फाइनेंस 66.66%, यानी कि इधर हो जाएगा 1,200। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फाइनेंस स्टूडेंट जो है इक्वल करते हैं 18% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 18% है, यानी कि इसका हो जाएगा 2,880, यानी कितना बचा, 680 और बचा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के 680 होंगे। अब एचआर के बारे में देखते हैं। 32% ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेन एचआर। ठीक है, 32% जो स्टूडेंट हैं साइंस के जो ऑप्टेन करते हैं एचआर को, यानी कि 32 यानी कि 1,600। ठीक है, तो कितना बचा, 2,600 तो यही हो गया, बाकी कितना बचा, 2,400 जो मार्केटिंग को ऑप्टेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इंजीनियरिंग इक्वल टू 6.5% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट ऑप्टेन एचआर। ठीक है, टोटल स्टूडेंट ऑप्टेन इन एचआर जो कि सारे इक्वल्स हैं फाइनेंस इंजीनियरिंग के टोटल स्टूडेंट्स जो है, कॉमर्स स्टूडेंट वो ऑप्टेन एचआर इज इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू 6.5%। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 720, यहाँ होगा 1040, और यहाँ होगा 3360। ठीक है, यहाँ होगा 1080, और यहाँ होगा 6280, और ये होगा 9760। ठीक है, ये कुछ डाटा होगा हमारे पास। अब इसमें क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु ऑप्टेन मार्केटिंग, मार्केटिंग के नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट 6280 है, स्टूडेंट है, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट हु ऑप्टेन एचआर ओवर द टोटल स्टूडेंट ऑफ द एमबीए स्टूडेंट इज 29 का क्या हो जाएगा, 720 अपॉन में 16,000 इंटू 100, यानी कितने हो जाएंगे ये, 4.5%। इसका हो जाएगा 4.5%, 29 का 4.5%, ऑप्शन सी है हमारे से। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट प्रिफर्ड कोर्स अमंग द एमबीए स्टूडेंट इज,
तो ये हो गया मार्केटिंग। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ऑप्टेन कर किए हुए हैं। ठीक है। अब 31 नंबर बनाते हैं। P% of student class of a class pass the एग्ज़ाम। ठीक है। और G% ऑफ द स्टूडेंट जो है पास करते हैं, स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। और B% ऑफ द फेल स्टूडेंट्स आर बॉयज़। ठीक है। द परसेंटेज ऑफ पास बॉयज़ ओवर द फेल्ड गर्ल्स इज कितना होगा ये? ओके सर, 31 नंबर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है। यहीं पर रखते हैं इसको अभी। और 31 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।